हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन मैंने सोचा जाते जाते, मुझे कहीं जाना है एक्चुअली, तो मैंने सोचा जाते जाते यार एक एनर्जीज चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो आपकी क्या है यहाँ पर एनर्जीज? जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है आज की, हमेशा की तरह फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग करवानी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो, लिंक आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। देखते हैं आज की क्या एनर्जीज निकलती हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी सबसे पहले गिरी थी तो मैंने इसको ले लिया। ओह लवर्स, वाओ। बट यहाँ पर लवर्स की जो एनर्जी है सब कुछ अलग है। देखो ये इनको, लुक एट दिस, ये देखो, मतलब ये गले लगे हुए हैं दोनों एक दूसरे को। बट ये जो पर्सन है ये आंसू बह रहे हैं इनके। ऐसा लग रहा है जैसे कि रिग्रेट, आई एम हियरिंग अ मैसेज ऑफ रिग्रेट इज कमिंग ऑन योर वे। मतलब जैसे आंसू वो निकल रहे हैं, लेकिन ये जो हग किया हुआ है ना एक दूसरे को, ये ऐसा हग है कि ओ आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, देखो ये जो जिस तरह से इन्होंने हग किया हुआ है ना एक दूसरे को, जैसे कि ये पर्सन रो रहा है कि तुम, जैसे कोई अचानक से दिखता है और एकदम से कि तुम कहाँ चले गए थे, या आई एम सो सॉरी फॉर माई बिहेवियर, या जो भी। और स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है, याद रहे। यानी कि इस पर्सन को ये चीज़ को करने में, या आपसे माफ़ी मांगने में, या आपके सामने खड़ा होने में, आपके सामने रिग्रेट अपनी एनर्जीज में आने में बहुत दिक्कत भी है और बहुत टाइम भी लगा है और बहुत हिम्मत की भी ज़रूरत पड़ी है। या 8 ऑफ कप्स, यस। और यहाँ पर क्या है? जस्टिस, डेविल, Here we go, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो है वो वैसे भी सोल कनेक्शन की, या फिर ऐसे इंसान की रिग्रेट वाली एनर्जी तो है यहाँ पर। बट 6 ऑफ कप्स किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जो किसी बात को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स जो है वो थोड़ा पास्ट की एनर्जीज को भी दिखाता है, बट सोल कनेक्शन को भी दिखाता है। बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं, ठीक है। हो सकता है कि रिसेंटली आप किसी इंसान से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी एडिक्शंस थी उस पर्सन को, या कुछ ऐसी हैबिट्स थी, ऐसी आदत थी जो आपको पसंद नहीं थी। आपने इस पर्सन को 1000 बार बोला कि भाई मेरे सामने ये आदतें मत किया करो, ये हरकतें मत किया करो, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तुम्हारी ये एडिक्शंस अपने अंदर से ये चीज़ बाहर निकालो। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपका कभी भी आपको जस्टिस नहीं दिया, प्यार में, लव में, कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, क्योंकि यहाँ पर जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है आपको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए इनकी गोद में एक बेबी है और ये बगैर बेबी के और उनको इस तरह से छोड़ के जा रही है, वॉक अवे करके। या तो ये वॉक अवे करके गए, या तो आपने वॉक अवे किया क्योंकि आपको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। तो आप दोनों का ऐसा कोई कोर्ट का कोई केस वगैरह या कुछ भी ऐसा सीन चल रहा होगा। बट ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके इस जाने पे इस पर्सन को अब पछतावा हो रहा है, या रिग्रेट। मे बी ये पर्सन आपको मैसेज करें, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि इस पर्सन को आप अच्छी तरह जानते हो और काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन के साथ हो, या फिर जब आप इस पर्सन से मिले हो अभी रिसेंटली भी अगर मिले हो, तो आपको एक फ़ील आता होगा कि यार इस पर्सन को तो मैं बहुत टाइम से ऐसा फील होता है जैसे जानती हूँ, मेरा बहुत अच्छा हम दोनों का कनेक्शन है। लेकिन समहाउ यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी इस पर्सन की आदतें या कुछ ऐसी बातें आपको बुरी लग गई, या इस पर्सन ने अपने बिहेवियर आपको ऐसा दिखाया कि इनको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और इस चीज़ को लेकर ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। क्योंकि फीलिंग्स जो हैं आप दोनों के बीच वो म्यूचुअल हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। लवर्स भी समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है या सेपरेशन आया है, बिकॉज लवर्स की एनर्जी है। यानी फीलिंग्स म्यूचुअल है, लेकिन दोनों में से एक बंदे को रिग्रेट है, लेकिन दूसरा बंदा फिर भी इसको गले मिलकर सर पे हाथ रखकर इसको कह रहा है ओके फाइन, इट्स ओके, हो जाती है गलती, हो गई थी तुमसे भी गलती, मैंने तुमको माफ़ किया, ठीक है। ऐसी यहाँ पर एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी है ना, तो ये पर्सन
वर्गो या लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, क्योंकि सारे मेजर अरकानाज हैं। लुक एट दिस, डेविल, जस्टिस, फिर लवर्स, स्ट्रेंथ, फिर यहाँ पर सन की एनर्जी, तो सारे के सारे मेजर अरकानाज आए हैं आपकी रीडिंग में। यानी कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनाई, लियो, स्पेशली लियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी यहाँ पर आई है, क्योंकि यहाँ पर वाटर एनर्जी भी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड अब होना चाहते हैं, या इमोशनली ये पर्सन आपको लेकर बहुत वीक हैं। वाई दिस स्ट्रेंथ इज हियर एंड लवर्स इज हियर, वाई दिस स्ट्रेंथ एंड लवर्स इज हियर। टू ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और हिडन एनर्जी जो हमारी है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, सारी एनर्जीज आ जाती हैं, बट स्ट्रांगली आज मुझे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, लियो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी। देखो ये पर्सन ना कुछ इमेच्योर हो सकते हैं, या तो एज में छोटे हैं, या तो अगर एज में बड़े भी हैं तो प्यार को लेकर, कनेक्शंस को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर ये बंदा बहुत इमेच्योर है। ठीक है, इस पर्सन को इतना ज़्यादा इन चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता है, और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस की दिख रही है। या तो आपने इस पर्सन का बहुत वेट भी किया है, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, ओके एक और चांस दे देते हैं, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट्स होगी आज की, क्योंकि ये बहुत हाईली इमोशनली कनेक्टेड होने की रीडिंग है। मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को माफ़ करने के लिए भी तैयार है, लेकिन सामने वाला बंदा इनकेस मतलब बशर्ते कि सामने वाला जो बंदा है वो ठीक तरीके से जस्टिस लेकर आए, दोबारा वही वाली एनर्जी में ना आए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर है, पानी है, यानी कि ये फ्लो की एनर्जी है, फ्लो के साथ ये कनेक्शन आगे चल रहा है, या फिर इस कनेक्शन को फ्लो के साथ ही आगे चलाना है। और टू ऑफ वैंड्स लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है और इंतज़ार को दिखाता है। बहुत 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 आपने इस व्यक्ति का बहुत इंतज़ार भी किया है। ये बहुत इमोशन से भरी हुई रीडिंग है, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपके इमोशंस कनेक्ट हैं, फीलिंग्स कनेक्ट हैं। ये हर किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेंस नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपकी नहीं है। उस ज़बरदस्ती फिट इन नहीं कीजिएगा इसको अपने अंदर। ठीक है ना, ये बहुत, इस पर्सन के साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। इस पर्सन को एक जगह ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन एक जगह बैठकर फील कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, सोच रहा है कि तूने ऐसा क्यों किया, या ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था, या जज्बात में आके तूने उस वक्त बहुत जल्दबाजी में आके ये फैसला कर लिया और अब तुझे सिर्फ और सिर्फ भुगतना है बस। या एम्प्रेस, और सबसे बड़ी वजह भी यही है कि आप इस वक्त अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, यानी आप अपने आप ग्रूम कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। 3 ऑफ कप्स, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी शाड़ी और घूमना फिरना, अपने आप में मगन हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो। एम्प्रेस की एनर्जी है, आप दिन ब दिन अपने आप को चेंज कर रहे हो। सो ये भी एक बहुत बड़ी 5 ऑफ कप्स, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपके जब भी पर्सन आपको देखते हैं आगे बढ़ते हुए, अपने आप को चेंज करते हुए, बढ़ते हुए अपने ही ज़िंदगी में इंजॉय करते, या फिर इस पर्सन को शायद ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आप आगे बढ़ जाओगे। इस पर्सन को शायद अंदाज़ा नहीं था कि आप इनकी ज़िंदगी इतनी खाली हो जाएगी आपके बगैर। यानी इस पर्सन के पास सब कुछ है। देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को आपका ना होने का। इस पर्सन को लगा था कि ठीक है मैं तो कर लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कहीं। मतलब इस पर्सन को ये भी गुमान था कि आप इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं करोगे, या इतनी इजीली आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। लेकिन जिस तरीके से और जिस वे में आपने अपने आप को संभाला है ना, ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्प्रेस। मतलब किसी ने मुझसे कहा था एम्प्रेस की एनर्जी मेल या फीमेल, देखो मेल फीमेल ये एनर्जीज़ हैं, दोनों की हो सकती हैं। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब कुछ मेल्स भी होते हैं जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो बहुत मदरली होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड मदरली एनर्जी, दूसरे को बहुत प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, कदर करना। इतना कदर के पैसे रुपए में भी आपने इनकी हेल्प की होगी, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आप अवेलेबल तो थे इनके लिए, और क्या चाहिए था। फिर भी ये हरकतें थी,
और अब जब आप चमक रहे हो, दमक रहे हो, अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, तो इस पर्सन को खालीपन फील हो रहा है। इस पर्सन को ये सब आपकी अपनी वजह से ही हुआ है बाय द वे, इसीलिए इस पर्सन को अब रिग्रेट फील हो रहा है। मे बी आपके पास ऑप्शंस भी हों, बट आप अकेला रहना चाहते हैं। द हैंग्ड मैन, आपको उन ऑप्शंस को इस वक्त इस्तेमाल करने का कोई नहीं है इरादा, ना ही कोई इरादा है और ना ही कोई शौक है, और ना ही आप करना चाहते हो किसी ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ में, किसी और को एंट्री नहीं देना। आप खुश हो अपने में, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप खुश हो। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, दे वांट यू बैक। ये आपका वो लव, आपका प्यार, इस पर्सन को लगता है आपने मुंह मोड़ दिया है इनकी तरफ से। दे आर रिग्रेट, या मैसेज ऑफ कंसर्न, यस, आपके लिए एक मैसेज ऑफ कंसर्न बहुत जल्दी। ये पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, लेकिन एज डिफरेंस है, या एज में छोटा है, या क्योंकि पेज की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर अगर कोई, यार क्या मुसीबत है इन लोगों को, काम के टाइम पे ये लोग मुझे ना मैसेज पे मैसेज फेंकते हैं। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस देख लेते हैं। आ रही हूँ भाई। डिफ़िकल्टीज़, हाँ, इस कनेक्शन में डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मे बी जेलसी है, कुछ लोग हैं जो आपके, और अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वेट, ओके, मे बी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स जैसे होते हैं ना, कि बीच में राहों कांटे, जिस तरह इस वक्त अभी मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं तो मेरी रीडिंग के बीच में कांटे फैला रहे हैं लोग, तो इस तरह की एनर्जी है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। आज की रीडिंग इतनी लंबी चौड़ी नहीं होगी, लेकिन यह है कि आपको एक ये मैसेज शायद देना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ। अदरवाइज़ शायद आज मैं रीडिंग करती ही नहीं। मुझे एक्चुअली कहीं जाना भी है, तो लेकिन ये रीडिंग शायद आपको मिलना, ये मैसेज आपको शायद मिलना किसी की तरफ से बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। है फेथ, आपको यहाँ पर फेथ रखने के लिए भी कहा जा रहा है, बिकॉज आपके एंजल्स जो हैं बिहाइंड द सीन वर्क कर रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर और इस रिलेशनशिप के ऊपर। तो अभी भी टाइम है, फेथ रखो, मूव ऑन मत होना। हाँ, अपने आप को ध्यान दो, फोकस अपने आप पर रखो, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हो। अगर वेट करना चाहते हो तो बेशक करो, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी आपको एक अपॉलॉजी आ सकती है, माफ़ी, क्योंकि वो पर्सन रिग्रेट में है। जैसे कि ये वाला कार्ड आपको लवर्स वाला दिख रहा है ना, किस तरह से वो टीयर्स उसके आंखों से बह रहे हैं। ठीक है, बी वेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंट आपको नहीं होना है, सिर्फ खुद पर फोकस करना है, दैट्स इट। पे अटेंशन टू द साइंस, में भी आपको साइंस दिए जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ये रीडिंग मुझे करनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये रीडिंग मुझे बहुत टाइम, मतलब मुझे बहुत देर से बेचैनी सी हो रही थी कि ये मैसेज शायद किसी को सुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपसे ये कहा था कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट्स नहीं होगी। बहुत कम लोग होंगे, स्पेसिफिकली कुछ लोग होंगे जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स होगी, जिनको ज़रूरत है ये सब सुनने की। तो ये भी आपको एक साइन दिया जा रहा है कि रुक जाओ, बेशक खुद पर ध्यान दो, लेकिन अभी मूव ऑन मत हो, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले बंदे को अब रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, और उसको एक दुख है, तकलीफ ज़रूर है आपको खोने की। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, रो रहे थे, आपको आंसर्स चाहिए थे, आप बहुत अपने ही मन क्वेश्चन कर रहे थे कि ये सब मतलब क्यों किया उसने ऐसा, या फिर उसने ऐसा मुझे क्यों बोला, या मुझे क्या करना चाहिए, वो एक जैसे होता है ना, रिकॉलिंग हो रही थी आपको बार बार कि वो आप बेशक आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इंसान तो इमोशनल तो है ना, ये तो नेचुरल है। और आप दोनों तो वैसे भी बहुत इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं यहाँ पर। लुक एट दिस रिकॉन्सिलेशन, ये आपको साइन दिया जा रहा है मेरे थ्रू। अगर अभी इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, वैसे भी पता है क्या, आज 2/2 पोर्टल भी खुला है। 2 फरवरी है आज, और दूसरा महीना है फरवरी का, तो 2/2 पोर्टल भी आज खुल गया है। तो इसीलिए शायद आपको इस रीडिंग पर लाया गया है, ताकि अगर आप इस रीडिंग पर हो, डेफिनेटली कि ये आपके लिए क्लैरिटी, ये रीडिंग आपके लिए ढेर सारी
क्लैरिटी लेकर आया है। ये कुछ रीज़न के लिए, कोई रीज़न है जो आपको बताया जा रहा है, इसीलिए आप इस रीडिंग पर हो। रिकॉन्सिलेशन आपका इस पर्सन के साथ होगा, लाजमी होगा। और ये कब तक होगा? मेरे ख्याल से ये सेपरेशन था आप दोनों के बीच, जिस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन था इसी पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन आ रहा है। कार्ड आपके सामने आ रहे हैं सारे के सारे। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था सोल कनेक्शन है यहाँ पर। आपको क्लैरिटी मिल रही है। लुक एट दिस, लेट मी सी, आपको कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन, या फिर आपको कोई मैसेज यहाँ पर अगर और कुछ मिलना चाहे तो। डोंट हेट मी प्लीज़। ये पर्सन देखा ना, बहुत रिग्रेट में ये पर्सन कह रहे हैं मुझसे नफ़रत मत करो प्लीज़, क्योंकि गलती है, गलती तो इंसानों से हो ही जाती है, बट डोंट हेट मी प्लीज़, मुझसे नफ़रत मत करो। ऑब्स्टिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं, आप दोनों के इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स हैं। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो आज की। अगर हुई है और आपको साइंस मिले हैं और आपको लगता है कि ये आप ही के लिए था ये मैसेज और ये साइंस, इसीलिए आप इस रीडिंग पर हो, अगर आप इस रीडिंग पर हो तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। रिकॉन्साइल हो रहा है आपका इस पर्सन के साथ जो सेपरेशन में है। ये पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे। इस पर्सन को अब क्या, आप इस पर्सन को आप हमेशा से ही याद थे, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस, ये पर्सन इस वक्त अपनी हीलिंग प्रोसेस में है। हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम और ले, क्योंकि जब हीलिंग प्रोसेस में इंसान होता है ना, खुद को हील कर रहा होता है, उसको अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा होता है, उसे एहसास हो रहा होता है अपनी गलतियों का, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन जब वो हील कर जाता है तब उसको फिर उसकी ईगो भी कहीं ना कहीं मर जाती है, फिर वो आपके सामने सरेंडर करता है। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। यस, बिल्कुल इस पर्सन को इस वक्त टाइम बेशक नहीं है, मे बी ये पर्सन इस वक्त थोड़ा बिजी हैं अपने वर्क को लेकर या जो भी, लेकिन दे मिस यू अ लॉट। या ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन, मैंने कहा ना स्ट्रेंथ की एनर्जी है इस पर्सन को आपके सामने आने में, आपका सामना करने में, माफ़ी मांगने में, रिकॉन्साइल करने में, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत 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 स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन में बचपना बहुत ज़्यादा है। आई मिस योर लव योर केयर, क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा था ये पर्सन आपके लव, आपके प्यार और आप प्यार बोल रही हूँ, आपके प्यार, आपके केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच, शायद अभी भी वो अपने उन फैमिली इश्यूज़ से ही जूझ रहे हैं, बट दे लव यू अलॉट, दे लव यू। क्योंकि लव नहीं होता तो रिग्रेट क्यों करते फिर वो, और आपको आज ये रीडिंग क्यों मिलती, क्यों आपको साइन मिलता, क्यों आप इस रीडिंग पर क्लिक करते हैं? ट्रस्ट इश्यूज़ में भी इस पर्सन को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। I love you so much, look at this, they love you a lot, they love you a lot। ये बहुत 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 स्पेशल लोगों के लिए आज की रीडिंग है। आई डोंट नो मैंने क्यों की और किसके लिए है ये साइंस, आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो या आपको थोड़ा भी लगे कि हाँ ये रीडिंग आज की आप ही के लिए थी, ये साइंस आप ही के लिए थे, आप सवाल ढूंढ रहे थे, अब वो सवाल के जवाब आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। जिन जवाबों को आप ढूंढ रहे थे आज वो यहाँ पर आपको इस रीडिंग में मिल चुके हैं, तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो 1111 ही लिख दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट्स हुई है तो। बल्कि आज आपने 22 लिखना है, क्योंकि 22 पोर्टल खुल चुका है और मैं कल एक और रीडिंग लेकर आऊँगी कि आपके जो पर्सन हैं उनके क्या इमोशंस हैं। हो सकता है पिक ए कार्ड रीडिंग हो कल की। सो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।